मेरे आने वाले इंतहाई मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, इंतहाई मोहतरम साबिक़ सदर सलीम मुर्शद साहब, इंतहाई मोहतरम साबिक़ खाज़िन इरशाद हुकूक साहब, साबिक़ सदर हमारे इकबाल हाजी सपट्टा साहब और मेरे मुरब्बी जनाब अहमद कारी साहब और नौ मुंतखब अहदेदारान जनाब फैसल अहमद कारी साहब, सिद्दीक लूनी साहब, अनवर साहब और यासीन करुणा भाई और पैनल्स के जो मुख्तलिफ जिम्मेदारान यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, उन सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी से सौदा बना किया है। आज गोधरा शेख मुस्लिम अंजुमन एक नई तारीख आरी करने जा रही है और एक नया पैनल इंशाअल्लाह आज से अपनी जिम्मेदारियां संभालेगा। और मैं दुआ गो हूँ और यकीनन आप तमाम हज़रात भी दुआ गो होंगी कि आने वाली कैबिनेट जो है अपनी जिम्मेदारियों को बहुस्न खूबी जो है इंशाअल्लाह निभाएगी। जब हम यहाँ पर जब हम आए इलेक्शन कराने के हवाले से जब हमें ये जिम्मेदारी दी गई तो मुझे इस बात की खुशी थी कि तमाम पैनल्स, तकरीबन जितने भी पैनल्स हमारे 5 पैनल्स इलेक्शन लड़ रहे थे, वो सब इस बात पर मुत्तफिक थे कि मैं इलेक्शन कमीशन बना हूँ और इंशाअल्लाह इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए अपने इलेक्शन को कराएगा और तमाम जिम्मेदारान की दुआएं हमारे साथ थी अल्हम्दुलिल्लाह और तमाम लोगों ने हमारे साथ भरपूर ताउन किया। तमाम दिनों में मेरे कड़वी कसी बातों को भी बर्दाश्त किया और मेरे मोहब्बत भरे लहजों को भी वेलकम किया। मैं उन तमाम जिम्मेदारान का और इलेक्शन में लड़ने वाले उम्मीदवारान का जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मौके पर उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की और हमें इलेक्शन के प्रोसेस को आगे बढ़ाने में जो है वो अपना ताउन पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया ने देखा, वर्ल्ड में देखा गया हमारा इलेक्शन, लाइव देखा गया, यूट्यूब पर देखा गया और उसकी रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप और टिकटॉक और दीगर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर नशरियात देखी गई और हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे यहाँ पर मौजूद रहे, पूरा दिन मौजूद रहे। वो ऑब्जर्व कर रहे थे कि आए इनका क्या प्रोसीजर है, वो किस तरीके से इलेक्शन कराते हैं। आया ये गोधरा बिरादरी भी ऐसा कोई काम कर सकती है कि जो दीगर जगहों में नहीं होता। और मैं बात आपसे फख्र से बात शेयर करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह एसपी, डीएसपी और एसएचओ जैसे लोगों ने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि यार ये आप कितने मुनज़्ज़म लोग हो और कितने टेक्नोलॉजी के हामिल अफराद तुम लोगों के पास मौजूद है कि बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर जो नादरा बेस है, नादरा जैसा डेटा आपके पास मौजूद है। तो ये तो हमें इस बात का यकीन ही नहीं था कि आप लोग ऐसा कर सकते हैं। और फिर उन्होंने उस पूरे दिन के इलेक्शन को जो ऑब्जर्व किया तो उन्होंने 100% ये दी कि किसी भी किस्म की कोई धांधली, किसी किस्म की कोई जानिबदारी नहीं हुई। हम इस बात के गवाह हैं और हम आपको सर्टिफिकेट देते हैं कि आपने जो है भरपूर काम किया है। देखिए इलेक्शन जो होते हैं, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन में कोई ना कोई मामला तो होते ही रहते हैं, छोटे बड़े, और यहाँ पर भी इस तरह हुआ और पहले भी होता रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती हैं, उसको नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये वक्ती एक जज्बा होता है
और उस वक्ती जज्बे की बुनियाद पर कुछ जज्बाती हमारे जिम्मेदारान जो पैनल्स हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले लोग, वो अपने जज्बात का इजहार भी कर बैठते हैं। तो ऐसा होता है, छोटी छोटी बातें बड़े बड़े इलेक्शन में हो जाती है। अजीज़ान गिरामी, मैं एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इससे पहले भी मैंने एक इलेक्शन करवाए, 2 इलेक्शन करवाए, एक नायब की हैसियत से और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हैसियत से। उस वक्त भी मैंने एक बात कही थी और आज मैं बात कहूँगा नौमुंतखब जिम्मेदारान को कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, ये ए ईमान वालों अपने अहदो पैमा को पूरा करो। आप सोच समझ कर हलफ उठाते हैं, आपको सोच समझ कर हलफ उठाना चाहिए और जो बातें अभी आपसे हल्फ किया जाएगा उस पर मेनोअन आपको अमल करना चाहिए। ये मेरी एक तरह से आपसे एक ज़ाती राय है, ये होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि तमाम ऑडियंस यहाँ पर मेरी इस बात से जो है मुत्तफिक होगी। हमारे जो इदारे हैं यहाँ पर मैंने एक नया आइडिया पेश किया है कि जितने हमारे इदारों में जो काम हो रहा है, इतने सारे काम माशाल्लाह यहाँ पर होते हैं। हमारे तालीमी निज़ाम, स्कूल है, हमारा IT सेंटर है, हमारे इंडस्ट्रियल होम है, हमारा शादी हॉल है, हमारा हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल में बहुत सारे शोबे काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और साबिक़ा कैबिनेट ने ये कहना बेजा होगा, बजा होगा कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है, कुछ नई चीज़ें उनका इम्प्रूवमेंट भी किया है, कुछ नई चीज़ें उन्होंने बनाई भी है और एक तसलसल छोड़ कर जा रहे हैं। वो नई आने वाली कैबिनेट के लिए कुछ काम छोड़ कर जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि वो काम इंशाअल्लाह करेंगे। बस ज़रूरत इस बात की है कि अल्लाह ताला ने कुरान में एक जगह फरमाया व अम्रुहुम शूरा बैनहुम, कि जो भी कैबिनेट जब आती है तो आइन जो हमारा कहता है उस आइन के मुताबिक एक शूरा होती है जिसको हम वर्किंग कमेटी कहते हैं। तो जो भी फैसले हो, जो भी किसी काम का इम्प्लीमेंटेशन हो, तो उनको चाहिए कि वो मुशावरत कमेटियां बनाएं। कमेटियां बनाने से जो है ना आपका नाम खराब नहीं होगा, बल्कि नाम आपका अच्छा होगा, आपकी वाह होगी। ये अगरचे अलग बात है कि आप अल्लाह की रजा के लिए यहाँ पर आए, गोदरा बिरादरी की खिदमत के लिए आए हैं। हमारे गोदरा बिरादरी के सीधे साधे लोग, मोहब्बत करने वाले लोग, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने वाले लोग, उनके लिए हम कुछ कर जाएं, उनकी बेहतरी लिए कुछ कर जाएं, तो ये हमारे सबसे बड़ा फख्र का बाइस होता है। तो मुशावरत ज़रूरी है, मुशावरत के बगैर जो ना कोई भी अमल मुकम्मल नहीं होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, हालांकि वो खातमुन नबीयीन हैं और वो मालिकुल कौनो मका हैं, उन्होंने भी अल्लाह के सहाबा इकराम से मशवरा किया, मुशावरत से चलते, चाहे वो जंग बदर हो, चाहे वो जंग उहद हो, चाहे वो जंग अहज़ाब हो, चाहे वो सुलह हुदैबिया हो, चाहे वो फतह मक्का हो। अब कहीं भी निकाल के देख लें आप, हदीसें पढ़ें, आप मुताला करें, पता चलेगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशावरत की। तो उसके बगैर हमारा ये निज़ाम जो है वो ठीक नहीं चल सकता। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैं बात मुख्तसर करूँगा क्योंकि अब ये आखिरी तकरीर है, इंशाअल्लाह फिर ये हलफ बर्दारी होगी, फिर हमारे जिम्मेदारान अपनी जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि अपना जो माफी ज़मीर है वो आपके सामने रखूँ। यहाँ पर हॉस्पिटल है, उसकी इंतज़ामी जिम्मेदारियाँ हैं, स्कूल है, उसकी इंतज़ामी जिम्मेदारियाँ हैं। आप मतलब इतना बड़ा हॉस्पिटल है तो आप हॉस्पिटल के लायक ऐसे लोगों को लाएं जिसको हम MS कहते हैं, अगर तो MS को का तयन करें, वो डॉक्टर्स के मामलात को देखें, वो हॉस्पिटल के जो इक्विपमेंट है उसके मामलात को देखें। इंतज़ामी जिम्मेदारी आप अपने पास रखें, लेकिन मेडिकल के हवाले से जो है मेरी ये राय है कि यहाँ पर MS का तयन होना चाहिए। इसी तरीके से स्कूल में स्कूल का एक सिस्टम होना चाहिए। हमारे सिर्फ 2 स्कूल हैं, उसका अगर बाकायदा अगर कोई सिस्टम बन जाए
और उस सिस्टम के तहत उसका कोई SOPs बन जाए, उसका कोई क्राइटेरिया बन जाए, एक जिम्मेदार हो और तमाम लोग इस बात पर मुत्तफिक हो जाएं कि वो जो तालीम याफ्ता B.Ed, M.Ed और मुख्तलिफ डिग्रियाँ होल्डर जब वो स्कूल के निज़ाम को संभाले तो तमाम जो हमारे हिज़्ब इख्तिलाफ हों या हिज़्ब इक़्तिदार हों वो इस बात पर इत्तेफाक करें कि यार ये बंदा जो आया है अब ये अगले 5 साल तक इसको कोई नहीं लाएगा और ये अपना काम करेगा। IT सेंटर वहाँ पर भी एक जिम्मेदार होना चाहिए, निगरानी जो है हमारे कैबिनेट की होनी चाहिए और वो तमाम चीज़ों को देखें। मंबा और मरकज़ हमारा अंजुमन होना चाहिए, कोई और जगह नहीं होनी चाहिए। अगर आपके कोई मामला करने हैं तो आप अंजुमन में उनको बुलाएं, ऑफिस में बुलाएं, वहाँ पर बात करें। ऑफिस में आप शोबाजात बनाएं और कैबिन बनाएं उनकी। इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन का अपना एक कैबिन होना चाहिए जो पूरा साल काम करे। या तो एक इलेक्शन हो जाएंगे, कल किसी को याद भी नहीं होगा कि कौन इलेक्शन कमिश्नर था और कौन दूसरे लोग थे। इसी तरीके से सेंसस कमेटी हमारी काम कर रही है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सिद्दीक भमका भाई जो है हमारे इसमें लगे रहते हैं और उनकी टीम दिलो जान से अपना काम कर रही होती है। उनको जगह देनी चाहिए, वो पूरा साल काम करे। मैंने जो नोट किया कि हमें कितनी दुश्वारी होती है आखिरी दिनों में जब कार्ड बनाए जाते हैं और एक रश लग जाता है और हमारे जो एसेसरीज़ है वो सही तौर पर फर्क नहीं कर रही होती क्योंकि ज़रूरत इमरजेंसी है और बहुत सारे काम एक साथ जमा हो जाते हैं। तो सेंसस कमेटी को मैं कहूँगा कि उनको वहाँ बिठाना चाहिए और 1-2 अफराद जो भी जिसका तयन हो उनको सैलरी दें आप और उनका वहाँ पर जो है वो उनसे काम करवाएं, पूरा साल कार्ड बने। और कार्ड बनने का क्या फ़ायदा है, ये आखिरी बात कर रहा हूँ। कार्ड बनने का क्या फ़ायदा है भाई, आप कार्ड बनवाएं, उसके बेनिफिट जाहिर करें। आप लोगों को कहें कि आप कार्ड बनाएंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा, मेडिकल में आपकी स्कूल में ये फ़ायदा होगा, आपकी शादी हॉल में आपको ये फ़ायदा होगा। इसकी एक सालाना फीस रखिए मामूली सी, इंशाल्लाह देखिए कि आपका फंड जनरेट होगा खुद ब खुद, आपको पैसे मिलेंगे। बिरादरी के तमाम लोग जो है वो कार्ड बनाएंगे। तो इस पर भी काम होना चाहिए। कार्ड का कोई कमेटी जो है वो बनकर उसी पर काम करने की जरूरत है। तो ये चंद बातें थी और दिल की बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की और उम्मीद करता हूँ कि आने वाली कैबिनेट जो है वो इस हवाले से इंशाल्लाह अपना काम इंशाल्लाह करेगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।